गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए आप लोगों के बीच लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना कुछ बात किए हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के बारे में हमको जानना है। आइए देखते हैं। जैसे सिंटेक्स को ही सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंटेक्स को किसके नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ दिया गया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है ना। क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट मतलब सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट का नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ वर्ब जो होता है हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ जाता है? फर्स्ट रूल में ये देखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आइए एक बार ऊपर से फिर से देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंटेक्स किसको कहते हैं? सिंटेक्स को ही सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के भी नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट किसको कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का जो प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या कहते हैं? वर्ब का जो प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगले टॉपिक में और इसको ठीक डिटेल तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। आइए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का ठीक तरह से प्रयोग करने के लिए ये हमको ठीक तरह से जानना होगा कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है। इसको जब तक हम ठीक तरह से जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम जो है ठीक तरह से सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ एग्रीमेंट में सही रूल से प्रयोग करके सेंटेंस को सही नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से हम इसको पहचाने कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन सा सिंगुलर वर्ब है, ठीक ना। तो आइए दिया गया है ब्लॉक बोर्ड पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है उसको पहले देखो। जैसे आई एक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम, सीता और द बॉय, द गर्ल्स, ये सब जो है जितने भी है ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर से जब उसको कहता है जिससे एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति का बोध होता है, एक वचन का बोध होता है, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक ना। आइए कुछ सिंगुलर वर्ब को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, एम है, इज है, वाज, ही, डज, राइट्स, ड्रिंक और रीड्स, ये सब जितने भी है ये सब क्या है? सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब है, ठीक ना। और वर्ब सिंगुलर वर्ब है। आइए अगले टॉपिक से इसको और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल्स, ये सब जो आते हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, ठीक ना। और ये सिंगुलर वर्ब के अनुसार आते हैं। एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट, ड्रिंक, रीड, ये सब जो आते हैं सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। आइए अगले टॉपिक में और भी सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को और भी ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे प्लूरल वर्ब कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। जब तक कि प्लूरल वर्ब जिस तरह हम जान गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और सिंगुलर वर्ब कौन है, उसी प्रकार अब हमको जानना है कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है। तब हम ठीक तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट में वर्ब और क्या कहता है सब्जेक्ट और वर्ब का ठीक तरह से प्रयोग कर सकेंगे। आइए दिया हुआ है कि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हैं कि पहले प्लूरल सब्जेक्ट है क्या। जैसे वी,
वी क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम एक क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट को हम जो है शॉर्ट में पीएस से दर्शाते हैं, ठीक ना। और ये है गीता एंड रीता, ये भी एक क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? गीता एंड रीता एक प्लूरल सब्जेक्ट है। द बॉयज और द गर्ल्स, यह भी क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। द गर्ल्स क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक ना। आइए और कुछ प्लूरल वर्ब को भी ठीक तरह से देखते हैं। जैसे प्लूरल वर्ब के अंतर्गत जैसे आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक और रीड, ये सब जितने भी है ये सब कौन सा कैसा सब वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब के अंतर्गत कहता है आर, वेयर, हैव, डू, राइट और ड्रिंक और रीड, ये सब क्या है? प्लूरल वर्ब है। आइए एक बार ठीक से फिर से समझते हैं। जैसे दिया गया है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या कहता है? वी, यू, दे, राम एंड श्याम और सीता एंड गीता एंड द बॉयज, द गर्ल्स, ये सब क्या हो जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। प्लूरल वर्ब के अंतर्गत कौन आता है? आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, etc, ये जितने भी आता है ये क्या आता है? प्लूरल वर्ब के अनुसार आता है। आइए ठीक तरह से और भी इस सेंटेंस, इस टॉपिक को और भी अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक ना। आइए सबसे पहले वर्ब के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब कौन है, वर्ब से सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और नाउन को प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, पहले इसके कंफ्यूजन को हम ठीक तरह से समझते हैं, तब जाके इससे हम ठीक तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट में परफॉर्म कर पाएंगे। आइए चलिए हम वर्ब के कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक ना। जानते हैं कि नाउन के साथ एस या ईएस लगाकर क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। जैसे काउ एक क्या है? नाउन है, और नाउन के साथ एस या ईएस लगाकर क्या करता है? इसको जो है काउ, ठीक ना, इस नाउन के साथ एस या ईएस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जाता है। तो ये एक नाउन है, ये एक सिंगुलर नंबर में है ना, ये क्या है? सिंगुलर नंबर में है, और इसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए COWS काउज लिखेंगे, ठीक ना। तो ये क्या होगा? प्लूरल क्या कहता है? प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने बताया था कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, तब वो प्लूरल बन जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। आइए दूसरे देखते हैं। जब वर्ब क्या होता है? वर्ब जब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, जब वर्ब में एस या ईएस या IES लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। कैसा बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है, ठीक ना। क्या करते हैं? जब वर्ब में SES या IES लगाया जाता है तो वो क्या जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे हम देखते हैं गो एक वर्ब है, ठीक ना, और यह अपने अवस्था में हर वक्त प्लूरल रहता है, ठीक ना। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं? गो जिसके अंत में वॉवेल रहता है उसके साथ ES जोड़ते हैं, ठीक ना। तो क्या करता है? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए S जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं या IES जोड़ते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी जोड़ सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि अगर वॉवेल के अंत, वर्ब के अंत में कोई वॉवेल हो तो उसके साथ ES जुड़ता है ना, और किसी के साथ किसी वर्ब के अंत में Y हो तो Y को I में बदलकर ES जोड़ा जाता है, TRIES, ट्राइज, ठीक ना। और अगर क्या कहता है? वॉवेल के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ S लगता है, जिसे हो जाएगा रन। तो इसके अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है? रन्स, RUN में S जोड़ा जाता है, रन्स जो होता है। एक बार ठीक से बताते हैं। कोई वर्ब के अंत में अगर कोई वॉवेल हो तो उसके साथ जो है ES का प्रयोग करते हैं, उसके साथ ES जोड़ते हैं। अगर किसी वॉवेल के अंत में Y हो तो Y को I में बदलकर ES जोड़ते हैं, ठीक ना। और अगर किसी के वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ जो है कॉन्सोनेंट के साथ S का प्रयोग करते हैं। तो रन है ये, तो रन्स का प्रयोग हो जाएगा, ठीक ना। आइए और अगले टॉपिक को ठीक तरह से देखते हैं और सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए इसको ठीक तरह से समझने का फिर से एक बार कोशिश करते हैं। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट
यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, क्या हो? यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसा वर्ब का प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। एक बार और ठीक तरह से देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस का जो होता है सब्जेक्ट होता है एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसा वर्ब का प्रयोग किया जाता है? हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मोहन वाज ऑलवेज लेट, मोहन वाज ऑलवेज लेट। तो मोहन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है मोहन वाज ऑलवेज लेट, क्या कहता है? लेट ना, मोहन वाज ऑलवेज लेट। ना, जैसे दिया हुआ मोहन वेयर ऑलवेज लेट, मोहन वेयर ऑलवेज लेट। तो यहाँ मोहन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक ना। देखिए सिंगुलर को एस से और सिंगुलर सब्जेक्ट को भी एस से ही सूचित करते हैं, ठीक ना। तो मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब किए हैं कैसा वर्ब का कर दिए? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए। कैसा वर्ब का प्रयोग कर दिए? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए, जिसके कारण यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 2 को ठीक तरह से देखते हैं, रूल नंबर 2 को ठीक तरह से देखते हैं और सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। यहां दिया हुआ है आई का प्रयोग जो होता है, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का जब भी प्रयोग करते हैं, जिस सेंटेंस में भी प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग हर वक्त सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे रूप में होता है? आई का प्रयोग हर वक्त सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर देते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आइए एक बार सेंटेंस को और ठीक तरह से समझते हैं कि ये आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का प्रयोग किस तरह होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, और लेकिन इसके साथ जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसा वर्ब का? सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है आई एम ए टीचर, ठीक ना। तो आई यहाँ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इसके साथ देखिए सिंगुलर वर्ब लगाए हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, ठीक ना। आइए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से लगाते हैं। जैसे आई हैव ए साइकिल, तो यहाँ क्या है? आई क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं और इसके साथ देखिए प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं, ठीक ना। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो क्या है? आई एक एक्सेप्शनल है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आइए अगले टॉपिक को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 3 को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया है रूल नंबर 3 को देखते हैं। यू का प्रयोग जो होता है, यू का प्रयोग सिंगुलर और क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू एक ऐसा एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है जो कि यू का प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी कर देते हैं और यू का प्रयोग प्लूरल के रूप में भी करते हैं, ठीक ना। जैसे यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ हर वक्त क्या होता है? प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ हर वक्त कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं।
आइए एक बात को नोट करते हैं और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन नोट कीजिए इस बात को, लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग, डेयर और नीड का प्रयोग जब मैन वर्ब के रूप में करते हैं, मैन वर्ब के रूप में करते हैं, डेयर और नीड का प्रयोग जब मैन वर्ब के रूप में करते हैं, उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है इसका प्रयोग। सिंगुलर का रूप में भी करते हैं और प्लूरल वर्ब के रूप में भी करते हैं ना। डियर और नीड का प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट में मैन वर्ब के रूप में होता है तो उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग, दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग होता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया गया हुआ है कि ही dares to face the difficult, he dares to face the difficulties। तो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब यूज किए हैं ये क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक ना। तो आइए देखिए, जैसे दिया हुआ है ही डेयर टू फेस द डिफिकल्ट, ही डेयर टू फेस द डिफिकल्ट, ठीक ना। तो ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब का यूज क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी, इसके साथ देखो सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज ना करते तो यहाँ पर कर क्या दिए हैं, क्या प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं। कैसा वर्ब का यूज, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए इसको एक बार और फिर से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है ही डेयर टू फेस द डिफिकल्ट, ठीक ना। तो ही क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये डेयर क्या एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या क्या, ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर क्या दिया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए, हमने आपको बताया था कि कुछ फ्रेजनल वर्ब को भी साथ लेके चलते हैं, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से ज़्यादा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह एग्जामिनेशन के रूल को एकदम पूरा चेंजिंग कर देता है। आइए ठीक से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है काउंट ऑन या अपॉन, काउंट ऑन या अपॉन, इसका अर्थ होता है भरोसा करना। काउंट ऑन या काउंट अपॉन मीन्स क्या होता है, भरोसा करना। और क्रॉप्स मीन्स होता है बोना, विथ मिस क्या होता है, बोना। क्रॉप्स विथ मिस क्या होता है, बोना। और क्रॉप्स अप मिस होता है आशा के विपरीत दिखाई पड़ना। क्रॉप्स अप मिस क्या होता है, आशा के विपरीत दिखाई देना। क्रॉप्स अप मिस क्या होता है, आशा के विपरीत दिखाई देना। क्रॉड राउंड मिस होता है गोलबंद होना। कैसा क्या होता है, गोलबंद होना। क्राउड राउंड मिस क्या होता है, गोलबंद होना। क्राउड डाउन मिस क्या होता है, गोलबंद होना। और क्राई डाउन मिस क्या होता है, निंदा करना का क्या होता है, क्राई डाउन ना, किसी का निंदा करना, बेमतलब का बैठारी समय में किसी का बात करना, उसी को निंदा करना होता है। जैसे होता है क्राई डाउन मिस क्या होता है, निंदा करना, ठीक ना। और फिर से एक बार और ठीक तरह से देख लीजिए। देखिए वो बोलता है ना कि जब तक आप कोई भी चीज को बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वो आपके दिमाग में आएगा नहीं, समझे। इसीलिए करता है कोई भी चीज को रिवीजन कीजिए, ये नहीं कि बस खाली आगे बढ़ना नहीं है। जो कल पढ़े उसको फिर पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि याद हो जाए, ठीक ना। बिना रिवाइज किए हुए कुछ याद नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए क्या कहता है, रिवाइजिंग बहुत जरूरी है। जैसे दिया है काउंट ऑन या अपॉन मिस क्या होता है, भरोसा करना, ठीक ना। क्रॉप विथ मिस क्या होता है, बोना। क्रॉप्स मिस क्या है, बोना। क्रॉप अप मिस क्या होता है, आशा के विपरीत दिखाई पड़ना। क्रॉप्स विथ मिस अप मिस क्या होता है, आशा के विपरीत दिखाई देना। क्रॉड डाउन मिस होता है गोलबंद होना। क्रॉड डाउन मिस क्या होता है, गोलबंद होना। और क्राई डाउन मिस होता है निंदा करना। क्राई डाउन मिस क्या होता है, निंदा करना। आइए और भी सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए ठीक तरह से प्रेजेंट वर्ब को देखते हैं। आइए
ये यहाँ दिया हुआ है क्राई फॉर मीन्स होता है मांग करना, क्राई फॉर मीन्स क्या होता है मांग करना, क्राई फॉर मीन्स क्या होता है मांग करना। और क्राई ऑफ मीन्स होता है मुकर जाना, क्राई ऑफ मीन्स क्या होता है मुकर जाना। क्राई आउट मीन्स होता है चिल्लाना, क्राई आउट मीन्स क्या होता है चिल्लाना, क्राई आउट होना, क्राई आउट मीन्स होता है चिल्लाना, क्राई आउट मीन्स होता है चिल्लाना। क्राई अप मीन्स होता है प्रयास करना या बढ़ चढ़ कर कहना ना, बढ़ चढ़ कर करना। क्राई अप मीन्स क्या होता है प्रयास करना या बढ़ चढ़ कर कहना, ठीक ना। और कट एक्रॉस मीन्स होता है ज़्यादा छोटा मार्ग से गुजरना, कट एक्रॉस मीन्स क्या होता है ज़्यादा छोटा मार्ग से गुजरना। आइए इसको एक बार ठीक से देखते हैं। क्राई फॉर मीन्स होता है मांग करना, क्राई फॉर मीन्स क्या होता है मांग करना। क्राई ऑफ मीन्स होता है मुकर जाना, क्राई ऑफ मीन्स क्या होता है मुकर जाना। क्या होता है क्राई आउट मीन्स होता है चिल्लाना, क्राई आउट मीन्स क्या होता है चिल्लाना। क्राई अप मीन्स होता है प्रयास करना या बढ़ चढ़ कर कहना ना। क्या होता है क्राई अप मीन्स क्या होता है प्रयास करना या बढ़ चढ़ कर कहना। कट एक्रॉस मीन्स ज़्यादा छोटा मार्ग से गुजरना, कट एक्रॉस मीन्स क्या होता है ज़्यादा छोटा मार्ग से होकर गुजरना, ठीक है। आइए और भी फ्रेजनल वर्ब को ठीक से देखते हैं। आइए और भी फ्रेजनल वर्ब को ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है कट इन मीन्स क्या होता है हस्तक्षेप करना, कट इन मीन्स क्या होता है हस्तक्षेप करना। कट ऑलवेज मीन्स होता है काट कर हटा देना, कट ऑलवेज मीन्स क्या होता है काट कर हटा देना। कट बैक मीन्स होता है घटाना, कट बैक मीन्स क्या होता है घटाना। कट बैक मीन्स होता है घटाना। कट डाउन मीन्स होता है काट कर गिराना या छोटा करना, काट कर गिराना या छोटा करना। कट डाउन मीन्स क्या होता है काट कर गिराना या छोटा करना। कट डाउन ऑन मीन्स क्या होता है खपत में कमी करना, कट डाउन ऑन मीन्स क्या होता है खपत में कमी करना। उसके बाद कट इनटू मीन्स क्या होता है हस्तक्षेप करना, कट इनटू मीन्स क्या होता है हस्तक्षेप करना, कट इनटू मीन्स क्या होता है हस्तक्षेप करना, कट इनटू मीन्स हस्तक्षेप करना। आइए एक बार ठीक तरह से देखते हैं। कट इन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, कट अवे मीन्स होता है काट कर हटा देना, कट अवे मीन्स होता है काट कर हटा देना। कट बैक मीन्स होता है घटाना और कट डाउन मीन्स होता है काट कर गिराना या छोटा करना। कट डाउन ऑन मीन्स होता है खपत या में कमी करना और कट इनटू मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। आइए फिर मिलते हैं कल नई सुबह नई तरंग नई उमंग के साथ। जय हिंद जय भारत।